प्रश्न एक, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समय समय पर जारी की जाती है? ऑप्शन ए विश्व वन्यजीव कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ऑप्शन डी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न दो, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम डिवाइन योजना मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए लक्षित है? ऑप्शन ए तटीय और द्वीप क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय और अर्धशुष्क क्षेत्र। सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न ती, न्यूनीकरण और अनुकूलन के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत गठित हरित जलवायु कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोंगडो, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी बॉन, जर्मनी, ऑप्शन सी नायरोबी, केन्या, ऑप्शन डी पेरिस, फ्रांस। सही उत्तर है सोंगडो, दक्षिण कोरिया। प्रश्न चार, राष्ट्रीय रसद नीति के तहत भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य घरेलू लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक कम करना है? ऑप्शन ए 5% से कम, ऑप्शन बी एकल अंक बिन सिंगल डिजिट थी लगभग 8%, ऑप्शन सी 12% तक, ऑप्शन डी 15% तक। सही उत्तर है एकल अंक बिन सिंगल डिजिट थी लगभग 8%। प्रश्न पाँच, विश्व का पहला तैरता हुआ शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के सहयोग से किस देश के तट पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया बुसान तट, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सिंगापुर। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया बुसान तट। प्रश्न छह, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हाल ही में भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया, जिससे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑप्शन सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय विमानन प्राधिकरण। सही उत्तर है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। प्रश्न सात, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनाज भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना कहा गया है? ऑप्शन ए पीएम अन्नपूर्णा भंडारण मिशन, ऑप्शन बी सहकारिता क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता संवर्धन योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि गोदाम ग्रिड, ऑप्शन डी भारत खाद्य सुरक्षा बफर मिशन। सही उत्तर है सहकारिता क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता संवर्धन योजना। प्रश्न आठ, ओपेक प्लस समूह का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के वैश्विक उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करना है। इस समूह में ओपेक के पारंपरिक सदस्यों के अलावा कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश गैरोपेक सदस्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है रूस। प्रश्न नौ, नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मूल्यांकन में मुख्य रूप से कितने व्यापक आयामों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2 आयाम, ऑप्शन बी 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन सी 4 आयाम, ऑप्शन डी 5 आयाम पूर्णविराम।
सही उत्तर है 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। प्रश्न 10। यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किस पर लगाया जाने वाला एक कर है जो वैश्विक व्यापार नीतियों को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन ए विदेशी डिजिटल सेवाओं पर, ऑप्शन बी उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित सामानों जैसे स्टील, सीमेंट पर, ऑप्शन सी विदेशी कृषि उत्पादों पर, ऑप्शन डी समुद्री परिवहन सेवाओं पर। सही उत्तर है उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित सामानों जैसे स्टील, सीमेंट पर। प्रश्न 11। भारत में पूर्णतः डिजिटल रूप से संचालित होने वाले पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया जो न्याय प्रणाली में तकनीकी सुधारों का नेतृत्व कर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी पंजाब। सही उत्तर है केरल। प्रश्न 12। वर्ष 2024 में आयोजित वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जनांदोलन एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत की गई थी? ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। सही उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न 13। किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर राज्यों के कानूनी दायित्वों पर एक ऐतिहासिक सलाहकार राय इन एडवाइजरी ओपिनियन ही जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, पूर्णविराम ऑप्शन डी स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न 14। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किस बैंक द्वारा तकनीकी उन्नयन के हिस्से के रूप में पहली बार व्यावसायिक रूप से तैनात किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। सही उत्तर है सिटी यूनियन बैंक। प्रश्न 15। अफ्रीका महाद्वीप में व्यापारिक सुगमता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैरोबी, केन्या, ऑप्शन बी अक्रा, घाना, ऑप्शन सी अदीस अबाबा, इथियोपिया, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है अक्रा, घाना। प्रश्न 16। भारत के कानून आयोग ने हाल ही में देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए किस वर्ष से संबंधित एक रोडमैप का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2029, ऑप्शन सी 2034, ऑप्शन डी 2039। सही उत्तर है 2029। प्रश्न 17। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का संचालन कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रश्न 18।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, जिसकी सदस्यता के लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए 35 देश, ऑप्शन बी 48 देश, ऑप्शन सी 53 देश, ऑप्शन डी 60 देश। सही उत्तर है 48 देश। प्रश्न 19। भारत के पहले भूतापीय ऊर्जा अनुसंधान प्रोजेक्ट की स्थापना ओएनजीसी द्वारा किस क्षेत्र में की जा रही है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पुगा घाटी लद्दाख, ऑप्शन सी सूरजकुंड झारखंड, ऑप्शन डी मणिकरण हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है पुगा घाटी लद्दाख। प्रश्न 20। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य के विश्लेषण के लिए जारी की जाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही उत्तर है विश्व बैंक। प्रश्न 21। भारत सरकार द्वारा समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और तटीय बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतमाला परियोजना, ऑप्शन बी सागरमाला परियोजना, ऑप्शन सी जलमार्ग ग्रिड मिशन, ऑप्शन डी तटीय सुरक्षा कवच योजना। सही उत्तर है सागरमाला परियोजना। प्रश्न 22। ग्लोबल प्रिसिजन मेडिसिन और स्वास्थ्य तकनीकी सुधारों के तहत मानव जीनोम मैपिंग के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिसके तहत हजारों भारतीय जीनोम का अनुक्रमण किया गया है? ऑप्शन ए बायो भारत मिशन, ऑप्शन बी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी डीएनए मैपिंग ग्रिड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आनुवंशिक डेटाबेस। सही उत्तर है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। प्रश्न 73। व्यापक आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लागू अंतरिम व्यापार समझौते को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इन सपर ही, ऑप्शन बी इन नेक्ता ही इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही इन तेद अग्रीमेंट ही, ऑप्शन सी इन एफटीए ही, ऑप्शन डी इनता ही। सही उत्तर है इन नेक्ता ही इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही इन तेद अग्रीमेंट ही। प्रश्न 24। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की जाती है, जो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ते संकट को दर्शाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ निन्नईती यूही और निन्यू एन यूही, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी ग्रीन पीस इंटरनेशनल। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हिन्नईती यूही और डिन्यू एन यूही। प्रश्न 25। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत रैपिडेक्स का संचालन वर्तमान में किस क्षेत्रीय गलियारे के प्राथमिक खंड पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई पुणे कॉरिडोर, ऑप्शन बी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ऑप्शन सी बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर, ऑप्शन डी अहमदाबाद गांधीनगर कॉरिडोर। सही उत्तर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। प्रश्न 26। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1098, ऑप्शन डी 112।
सही उत्तर है 1930। प्रश्न 27। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के तहत मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न 28। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में बुनियादी ढांचे, सीमा शुल्क दक्षता और प्रेषण की समयबद्धता जैसे प्रमुख कारकों के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है। यह सूचकांक कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी प्रत्येक 2 वर्ष में, ऑप्शन सी प्रत्येक 3 वर्ष में, ऑप्शन डी प्रत्येक 5 वर्ष में। सही उत्तर है प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रश्न 29। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरू की गई सृजन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए सैनिकों की नई भर्ती का पंजीकरण करना, ऑप्शन बी रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए निजी उद्योगों को अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी सैन्य अस्पतालों का लाइव डेटा प्रबंधित करना, ऑप्शन डी रक्षा बजट का ऑनलाइन आवंटन करना। सही उत्तर है रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए निजी उद्योगों को अवसर प्रदान करना। प्रश्न 30। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी की जाती है, जो दुनिया भर में मजदूरी और क्रय शक्ति के रुझानों का विश्लेषण करती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। पूर्ण। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रश्न 31। कृषि क्षेत्र में आधुनिक ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना नमो ड्रोन दीदी का प्राथमिक लाभार्थी वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र, ऑप्शन बी महिला स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन सी केवल बड़े पैमाने के व्यावसायिक किसान, ऑप्शन ई ग्रामीण तकनीकी स्टार्टअप। सही उत्तर है महिला स्वयं सहायता समूह। प्रश्न 32। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के तहत सदस्य देशों के सम्मेलन का मुख्य ध्यान किस वैश्विक समस्या के समाधान पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए महासागरीय प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन बी भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे का प्रबंधन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष मलबे का शमन, ऑप्शन डी शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार। सही उत्तर है भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे का प्रबंधन। प्रश्न 33। भारत में वित्तीय समावेशन को गहरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित वित्तीय समावेशन सूचकांक का अधिकतम मान कितना निर्धारित है, जो पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 500। सही उत्तर है 100। प्रश्न 34। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला बनने का गौरव निम्नलिखित में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी कोट्टायम केरल, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सूरत गुजरात। प्रश्न 35। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए
जिम्मेदार वैश्विक संस्था निन्युपकरही का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसे किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए जेनेवा 2010, ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड 2013, ऑप्शन सी पेरिस 2015, ऑप्शन डी वियना 2018। सही उत्तर है द हेग नीदरलैंड 2013। प्रश्न 36। भारत सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को पारंपरिक कौशल विकास और वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए पीएम कौशल विकास योजना, ऑप्शन बी पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन सी पीएम स्वनिधि योजना, ऑप्शन डी पीएम मित्र योजना। सही उत्तर है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रश्न 37। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है जो वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी, ऑप्शन बी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। सही उत्तर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। प्रश्न 38। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, ऑप्शन सी देखो अपना देश अभियान, ऑप्शन डी प्रसाद योजना। सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। प्रश्न 39। खाद्य सुरक्षा और मानकों के उन्नयन के लिए प्रयुक्त होने वाले वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का निर्माण और संकलन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन बी इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ऑप्शन सी विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। सही उत्तर है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। प्रश्न 40। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों की जेल से त्वरित रिहाई और अदालती आदेशों को सुरक्षित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों तक भेजने के लिए किस डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ई प्रिजन, ऑप्शन बी फास्टर, ऑप्शन सी सुपेस, ऑप्शन डी न्याय गृह। सही उत्तर है फास्टर। प्रश्न 41। बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक संरक्षण के तहत भारत पेटेंट सहयोग संधि का सदस्य है। इस वैश्विक संधि का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी यूनेस्को। सही उत्तर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। प्रश्न 42। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज डोरुंग पुल का उद्घाटन किया गया है जो रणनीति और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 43। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को मापने के लिए किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।
सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। प्रश्न 44। भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। पूर्णविराम। सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न 45। रामसर कन्वेंशन का मुख्य संबंध वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। यह ऐतिहासिक कन्वेंशन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित किया गया था। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, पूर्णविराम, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 16 सितंबर। सही उत्तर है 2 फरवरी। प्रश्न 46। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित होने वाले सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनएसएसई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए केवल तकनीकी स्टार्टअप्स को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करना, ऑप्शन बी सामाजिक उद्यमों और गैर लाभकारी संगठनों को पूंजी जुटाने का एक मंच प्रदान करना, ऑप्शन सी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अलग ट्रेडिंग विंडो बनाना, ऑप्शन डी कमोडिटी ट्रेडिंग को डिजिटल बनाना। सही उत्तर है सामाजिक उद्यमों और गैर लाभकारी संगठनों को पूंजी जुटाने का एक मंच प्रदान करना। प्रश्न 47। प्रशांत महासागर क्षेत्र में कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठित त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्वाड, ऑप्शन बी ऑकस, ऑप्शन सी फाइव आइज, ऑप्शन डी नाटो। सही उत्तर है ऑक्स। प्रश्न 48। भारत सरकार द्वारा देश के आकांक्षी ब्लॉकों के विकास की प्रगति की निगरानी और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मिशन अंत्योदय, ऑप्शन बी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ऑप्शन सी पीएम ग्रामोदय योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ग्रिड। सही उत्तर है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। प्रश्न 49। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत गहरे समुद्र में जैव विविधता के संरक्षण और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी पर सदस्य देशों ने हाल ही में सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी बेसल कन्वेंशन। सही उत्तर है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। प्रश्न 50। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं द्वारा मतदान के सत्यापन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वेनिवोता वेरीफाइबल पेपर ऑडिट तेलही, ऑप्शन बी वेनिवोता वेरीफाइड पेपर अकाउंट ताकि, ऑप्शन सी वेनिवोता वेरिफिकेशन ही निनांत पेपर ऑडिट ही लिन टोकन ही, ऑप्शन डी इनवोता वैल्यू पेपर ऑडिट तेलही। सही उत्तर है डिनिवोता वेरीफाइबल पेपर ऑडिट तेलही।